रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर मुलांनो, वाचूया आज आपण आपल्या मराठीच्या पुस्तकातून पाठ क्रमांक 2 अनुदयाल वाचला। तर चला सुरू करूया आपण। दुपारी 3चा सुमार रस्त्यावर वर्दळ नव्हती। वर्दळ म्हणजे वर्दळ के माने होते प्यारे बच्चों भीड़ भाड़ के ज्यादा लोग नहीं थे, राहदार ज्यादा नहीं थे। मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो। तर मुलांनो, कवी ही स्टोरी आपल्याला सांगत आहेत की मी स्कूटरवरून कुठे निघाले होते, दवाखान्याकडे निघाले होते। म्हणजेच कवी कोण आहेत, डॉक्टर आहेत। मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली। भरधाव वेगाने यानी बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से आगे चली गई। त्याचवेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाल पक्षी उड़त आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला। उसी वक्त क्या हो गया प्यारे बच्चों कि एक परिंदा जिसका नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दयाल, तो दयाल पक्षी उड़ते हुए आया और किससे टकराया, स्कूटर से टकराया। किसकी स्कूटर से टकराया, जो स्कूटर लेखक के स्कूटर को क्रॉस करके आगे निकल गई थी उससे टकराया। तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला। तापलेल्या रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला। कोसळला म्हणजेच यहाँ पर जैसे ही टकराया फौरन वो रास्ते पर गिर गया। मला वाटले खेळ खलास। मुलांनो, आपण चित्रात पाहू शकता दयाल पक्षी कुठे पडलेला आहे, रस्त्यावर निश्चित पडलेला आहे। लेखकाला काय वाटला, खेळ खलास, म्हणजेच लेखक को ऐसा लगा प्यारे बच्चों कि दयाल पक्षी जो है वो मर गया। मी थांबलो। समोर पाहिले दयाल निश्चित पडला होता। अब लेखक रुक गए और देखने लगे तो दयाल क्या था, निश्चित पडला होता। यानी दयाल नीचे रोड पर बिना हिले डुले गिरा हुआ था। शेजारच्या बस थांबण्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाल पक्षाकडे स्तर्यपणे पाहत उभी होती। त्या माणसांची आणि माझी थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःची शरम वाटली। शरम वाटली यानी लज्जा, यानी उनको खुद की शर्म लगी लेखक को। क्यों, रास्ते पर जब दयाल पक्षी गिर गया था, बस स्टैंड करीब था, बस स्टैंड पे कुछ लोग खड़े थे मगर वो भी खामोशी से उस दयाल पक्षी को देख रहे थे। लेखक भी खामोशी से उस दयाल पक्षी को देख रहे थे। फिर लेखक के दिल में अंदर से आवाज उठी और उन्हें शर्म महसूस हुई कि मैं भी इन लोगों की तरह खामोशी से देखता खड़ा हूँ। होना क्या चाहता कि हमें फौरन जाकर उस परिंदे की खबर लेनी थी कि उसे कितना लगा है, क्या वो उसके अंदर जान बाकी है, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन लेखक के दिल में और दिमाग में आने लगे। आगे क्या हुआ देखो, आणखी काही दयाल रस्त्यावर उतरले होते। 3 कावले तारेवर बसले होते। मुलांनो, आपण चित्रामध्ये पाहत आहोत 3 कावले तारेवर बसले होते। पडलेल्या त्या दयालाचा जणू फडशा पाडण्यासाठी यानी कौवे अभी राह देख रहे थे कि हम कब जाकर उस दयाल पक्षी को नोचते हैं। ज्या अर्थी कावल्यांनी अजून दयालाला उचलले नव्हते त्या अर्थात दयाल खरंच मेला आहे किंवा कसे ते पाहण्याची संधी होती। यानी कौवे जो तार पे बैठे हुए थे प्यारे बच्चों, अभी तक दयाल के ऊपर टूट नहीं पड़े थे, यानी उसको उठाया नहीं था। इसका मतलब ये था कि हो सकता है कि दयाल क्या हो, जिंदा हो, इसलिए कौवों ने अभी तक उसे नोचना शुरू नहीं किया। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका था कि मैं जाकर देखूं कि दयाल सच में मर गया है या अभी जिंदा है। मी दयाल जवळ गेलो व त्याला हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य, लेखक यानी मुसन्निफ जो है वो दयाल पक्षी के करीब गए और उसे हाथ में उठाया और देखते ही तो क्या आश्चर्य, आश्चर्य, दयालाने हळूच चोच हलवली। दयाल ने यानी उस गिरे हुए परिंदे को जैसे ही लेखक ने मुसन्निफ ने अपने हाथों में उठाया तो देखते हैं कि उसने आहिस्ता से अपनी चोंच हिलाई। यानी इस बात से क्या मालूम हुआ हमें कि वो पक्षी जो था वो अभी जिंदा था। मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो। अब मुसन्निफ ने क्या किया, उसको रुमाल में लपेट के अपने इसके स्कूटर के डिक्की में डाल दिए और कहाँ लेकर आए, दवाखाने में लेकर आए। त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्रे असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले। अब लाकर उन्होंने क्या किया,
उस सबसे पहले उसकी चोंच में दवा डाली, उसे पानी पिलाया और ऐसा बॉक्स लिया जिसमें क्या हो, छेद हो, यानी बॉक्स में ऐसी जगह खुली हो जिससे हवा आ जा सके और उस बॉक्स में उसे रख दिया. सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले. डब्यात टोकून पाहिले तर मला दयाल पक्षी उभा राहिलेला दिसला. जैसे ही लेखक का काम खत्म हो गया और उन्होंने डब्बे में झांक कर देखा तो दयाल पक्षी अभी खुद के पैरों पे खड़ा हो चुका था. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. अब उसके बाद लेखक कहाँ लेकर आए, घर पे लेकर आए. सबसे पहले लेखक उसे कहाँ लेकर गए थे, हॉस्पिटल लेकर गए थे. और आप कहाँ लेकर आए, घर पे लेकर आए. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. रात्रभर दयालाला छिद्रे पडलेल्या डब्यात एका सुरक्षित जागी ठेवले. अब रात भर दयाल को एक महफूज जगह पे रखा और उसे रात में क्या खिलाए, ग्लूकोज का पानी पिलाए और कुछ फल खाने के लिए दिए. सकाळी माझे चाहूल लागताच डब्यातून दयालाचा पंखाचा फडफडाट आवाज कानावर आला. तो आवाज ऐकून मला किती बरं वाटलं म्हणून सांगू. खरं तर दयालाला निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे, पण काल दुपारपासून दयाल पक्षाने एक ही लकीर गायली नव्हती. मुसन्निफ क्या कह रहे हैं हमसे कि मैंने रात में उसे जब डब्बे में रखा था, दवा पिलाई थी, सुबह में जब मैं उठकर आया तब उसके पंखों का फड़फड़ाट, पंखों का फड़फड़ाट यानी उसके परिंदे के जो पंख होते हैं उसको फड़फड़ाने की जो आवाज होती है उसे क्या कहा गया है, पंखाचा फड़फड़ाट ऐकू आला. तो वो आवाज सुनने के बाद लेखक को जो है वो बहुत ही अच्छा लगा. यानी इसका मतलब ये था कि दयाल पक्षी अभी उड़ने के लिए तैयार है. दयाल पक्षी को निसर्ग ने बहुत ही अच्छी आवाज दी थी, मगर कल दोपहर से अब तक उसने एक भी गाना नहीं गाया था. यानी अपनी बीमारी के कारण वो गा नहीं सका था. आप देखते हैं दयालाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखांमध्ये ताकद आलेली खात्री झाली. दयालाचा काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते. पांढरे बोट स्वच्छ दिसत होते. डोळ्यात चमक होती. तो मान हलवून कानोसा घेत होता. तो उडून जायला तयार होता. आता लेखकांनी दयाल पक्षाला हातात घेतल्यानंतर त्यांना समजलं की आता दयाल चांगला आहे, उडण्यासाठी योग्य आहे. म्हणजेच त्याला आता ताकद आलेली आहे, तेजी आलेली आहे. मी दयालाला अलगद ओझलीत धरून गच्चीवर आणले. हलकेच ओझल उडली. दयाल पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शीर्षीच्या झाडावर बसला. अब उन्होंने टेरेस पर लेकर गए और उसे आहिस्ता से उड़ाया. दयाल पक्षी जो था वो उड़ते हुए जाकर शीर्षी के दरख्त पर बैठ गया. प्यारे बच्चों, आगे मुसन्निफ हमसे कह रहे हैं कि ये सेवा करने के बाद, यानी इस पक्षी की सेवा करने के बाद मुझे काफ़ी आनंद महसूस हुआ. और जब मैंने उसे उड़ाया तो वो जाकर दरख्त पर बैठ गया और दरख्त पर बैठकर नीले अंबर यानी आकाश की तरफ यानी आसमान की तरफ देखकर मीठे मीठे गाने गाने लगा. उन गानों को सुन के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी. तो प्यारे बच्चों, शब्दार्थ यहाँ पर अपने टॉपिक के नीचे दिए हुए हैं. आपको वो लिखने हैं नोटबुक में और याद भी करने हैं. उसी के साथ प्रश्न उत्तर ये आपको PDF द्वारा दिए जाएंगे, तो अपनी नोटबुक में उसे लिख लेना है.